डियर स्टूडेंट, आज हम बताने जा रहे हैं कि आंकड़ों की माध्य कैसे निकालते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात कीजिए। इसके लिए एक्स की वैल्यू दी गई है 20, 30, 60, 80 और 89। उसकी फ्रिक्वेंसी दी गई है 7, 8, 10, 15 और 10। सबसे पहले क्या करें, इसके लिए हम इसकी टेबल ड्रा कर लेंगे यहाँ पे। अब टेबल ड्रा करते हैं। टेबल के ऊपर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, फिर इनका माध्य हो जाएगा, यानी कि FI इंटू XI। एक्स की वैल्यू क्या दी गई यहाँ पे 20, 30, 60, 80 और 89। फिर F की वैल्यू हमारे ऊपर इक्वेशन दी गई है 7, 8, 10, 15 एंड 10 दिया गया है। अब इसकी हम ड्रा कर लेते हैं इसको जरा। अब क्या करेंगे, FI इंटू XI दिया है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 20 इंटू 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 140। 8 से इनकी 30 का मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 30 इंटू 8, तो हमारा आ जाएगा 8 तिक्का 24, 240 आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करें तो 600। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 80 इंटू 50 आएगा, ये हमारा 80 इंटू 15, ये हमारा आ जाएगा 1200। फिर 89 को मल्टीप्लाई करेंगे, 89 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी कि 890, ये हमारा आ जाएगा। अब क्या करेंगे, पहले टोटल जो फ्रिक्वेंसी दी गई है इसको क्या करेंगे, हम जोड़ के यहाँ लिख देंगे, और यानी कि योग जो दिया गया है ये, और इसकी जोड़ के ये वाला FI इंटू XI जोड़ के यहाँ पर लिख देंगे। अब कैलकुलेट इसको थोड़ा हम जोड़ लेते हैं, देख लीजिए। 7 + 8 + 10 + 15 + 10 इक्वल टू आएगा हमारा 50। तो यहाँ पे लिख देंगे 50। इसको जोड़ लेंगे, आप लोग भी कर लेना कैलसी या फिर हाथ से ही कर लेना। 140 + 240 + 600 + 1200 + 890, ये हमारा आएगा 3070। अब फार्मूला इसका क्या होता है, माध्य निकालने के लिए, यानी कि माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर जिसको हम डिनोट करते हैं x बार से, समेसन ऑफ FI इंटू XI अपॉन F ऑफ I। तो FI तुम्हारा क्या होता है, ये होता है सम ऑफ यानी जो फ्रिक्वेंसी दी गई होगी, और XI तुम्हारा क्या होता है, FI इंटू XI होता है, ये हमारा माध्य जो निकल के आएगा है। तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे लिख देते हैं, ये जो इसकी वैल्यू आई यहाँ पे उठा के इसको रख देते हैं। तो हमें पता है x बार इज इक्वल टू समेसन ऑफ FI, इसको लिखते हैं समेसन ऑफ FI XI, ये होता है समेसन ऑफ FI का। तो यहाँ पे लिखते हैं समेसन ऑफ FI XI क्या हो जाएगा 3070 अपॉन FI क्या हो जाएगा 50। अब क्या करेंगे, इससे हम डिवाइड, तो एक्स बार क्या हो जाएगा हमारा 70, 30 को डिवाइड करेंगे भी, इतना हमारा आंसर आया था भी, इसको डिवाइड कर देंगे 50 से।
तो हमारा आ जाएगा 61.4। ये हमारा इसका क्या निकल आएगा, माध्य निकल के आ गया है। अगला क्वेश्चन हमारा पार्ट बी सी का दिया गया है, किसी बारंबारता का बंटन समांतर माध्य 6 हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले क्या करें, एक वैल्यू दी गई है, इसको हम इसके सारणी के फॉर्म में लिख लेते हैं। आइए देखते हैं सारणी के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब इसकी हम सारणी क्या करेंगे, ड्रा कर लिए। अब ये हमारी इसकी सारणी ड्रा हुई है, आप लोग भी इसी तरह से इसकी ड्रा कर लेना। अब हमारा काम क्या है, अब एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करना है, क्योंकि इसका फार्मूला होता है समेशन बार समय एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एफ आई। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3 2 से मल्टीप्लाई तो आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 18, 3 6 से 18, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाइंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2p प्लस का 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब क्या करें, इसको जोड़ के हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, और फ्रिक्वेंसी हो जाएगा तो समेसन ऑफ एफ आई, इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी। तो इसको हम ऐड करके लिख लेते हैं। अब इसको ऐड करके यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 5 3 8 9 9 2 11, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 11। अब इसको मल्टीप्लाई जोड़ के लिख लेते हैं, 6 प्लस ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस 8 14 प्लस 18 14 प्लस 18 प्लस 10 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 52, यानी कि हो जाएगा 2p प्लस का 52। अब यहाँ पे लिख लेते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन ऑफ एफ आई। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, एफ आई एक्स आई क्या निकला है 2p प्लस का 52 अपॉन एफ आई की वैल्यू कितनी दी है, समेसन ऑफ एफ आई 11 दिया गया है। एक्स बार, ये एक्स बार की वैल्यू क्या दी गई, एक्स बार की वैल्यू देखो ऊपर 6 दिया गया सबसे ऊपर यहाँ पे, तो इसे हम लिख देते हैं 6 इज इक्वल टू 2p प्लस का 52 अपॉन 11। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हो जाएगा 66, ये 2p प्लस का 52। अब 2p को इस तरफ ले लेते हैं, बाकी उसको इधर कर देते हैं, तो 2p ये हो जाएगा 66 माइनस 52, फिर 2p इज इक्वल टू, तो ये हमारा आ जाएगा 14, इससे हो जाएगा तो p इज इक्वल टू 7 निकल के आएगा, p की वैल्यू 7 आ जाएगी।